नाउ वी कम टू द समझ। समझ का पहला प्रश्न है, हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है। प्रश्न है, हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है। तो हमारे भौतिक समाज की त्रुटि यह है कि यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है। यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है। यदि आप सब भक्तों के उत्तर ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं है तो यू कैन करेक्ट इट। ठीक है, एंड वी नीड ऑल द आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है। जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है। तो पैरा नंबर 3 लाइन नंबर 1, श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, भगवान की सेवा क्यों जरूरी है, उदाहरण सहित बताइए। तो मनुष्य ये है पैरा नंबर 3 एंड लास्ट बट वन लाइन, मनुष्य वर्ण समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अंश अंशी के सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 4, हम कैसे इस संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा किसी और विधि से संभव क्यों नहीं है। ओके, तो यहाँ इसको हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लास्ट पैरा में ये एक लाइन है, इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। These all are the questions. These were the answers. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे और ये इनके आंसर हैं। जिस भक्त ने जैसे भी लिखे हो ठीक है, बट अभी आपने कुछ अगर गलती कर रखी हो तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, कृपा करके। शीतल माता जी कुछ कहना चाह रही है, प्रणव ओंकार प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट हर। यस हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी थर्ड क्वेश्चन बता दो, एक्चुअली फोन आ गया था। भगवान की सेवा क्यों जरूरी है, उदाहरण सहित बताएं। हाँ जी। मनुष्य वर्ण, थर्ड पैरा थर्ड लाइन, मनुष्य वर्ण समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अंश अंशी के सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले ये लाइन नहीं बोली थी। ओके, इट्स क्लियर नाउ। ओके ओके, नाउ आई विल ऐड लिटिल मोर। लास्ट वीक सौम्या देवी जी ने बताया था आपको कि मैं शरीर नहीं हूं इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर मैं शरीर नहीं हूं से एक थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा उसमें, कि जिस प्रकार से ये मेरी उंगलियां, अगर कोई मेरी पहचान पूछे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ये उंगली हूं। ये मेरी उंगली है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहता ना ये उंगली मैं हूं, ये आंखें मैं हूं। तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरा आत्म स्वरूप, मेरी आत्मा और मेरा शरीर अलग है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये जो हमने सेशन स्टार्ट किए हैं, अगर हम इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाएंगे तो भगवत गीता को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये बेस है, ये बेस है भगवत गीता को समझने का। जब ये 64 सप्ताह का कोर्स आप लोग कर लेंगे, उसके बाद भगवत गीता आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा था कि हम इस शरीर की कितनी भी सेवा करें, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक हम अपनी आत्मा को खुराक नहीं देंगे। और मेरी आत्मा की खुराक क्या है,
हरि नाम। मानो आत्मा का कंपैरिजन हम ऐसे कर सकते हैं, एक पिंजरा लिया मैंने सोने का और उसके अंदर मैंने एक पैरेट को रख दिया। क्लियर? तो यदि मैं सोने के पिंजरे को डेली क्लीन करता हूं, उसको पॉलिश करता हूं, उसको चमका के रखता हूं, परंतु पैरेट को खाने के लिए मैं कुछ नहीं देता, तो एक दिन क्या होगा? पैरेट मर जाएगा। तो उस पिंजरे का कोई लाभ है जिसका पैरेट मर जाए? कोई लाभ नहीं है उसका। तो पिंजरे को रख रखाव करना है इस हिसाब से कि पिंजरा खराब ना हो, यानी ये शरीर खराब ना हो। आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर से दवाई लीजिए, आप गंदगी ना रखें, आप सफाई रखें, आप दिन में 3 बार या 2 बार जो भी नहाते हैं आप उसको नहाइए। परंतु यदि मैंने अपनी आत्मा को खुराक नहीं दी तो मेरी आत्म का ज्ञान नहीं उजागर हो पाएगा। और आत्मा की खुराक है हरि नाम, ओनली हरि नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जब तक मैं आत्मा को हरि नाम की खुराक नहीं दूंगा, आत्मा आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ हमारा ये पहला आध्यात्मिक उन्नति भाग 1 खत्म हो जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड। अच्छा, आप लोगों को ध्यान होगा कि इसमें आया था महाजन के बारे में डिस्कस किया गया था। मैंने बताया था कि आप लोगों को महाजन के बारे में बताया जाएगा। 12 महाजन है। अगर हम अभी से उनके नाम बताने लगेंगे आपको, तो शायद आपको लिखने में कोई पीछे रह जाए, तो इससे है ना उसके ऊपर आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर है ना डाल देंगे, या ग्रुप लीडर से आपसे कर लेना, ग्रुप में आ जाएगा। और इसमें वर्ण और आश्रम के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने वर्ण लिख लिए थे? आपने कोई बताएगा वर्ण लिखे थे? किसी ने बताए थे वैसे? निशा माता जी। निशा माता जी को अनम्यूट किया जाए। यस माता जी। कृष्ण प्रणाम जी, जरूर प्रणाम। 4 वर्ण बताए थे माता जी ने, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये बताया था भगवान के कैसे कैसे मतलब पार्ट है बॉडी के। हाँ, ये बताया था कि जो ब्राह्मण है वो मुख है भगवान जी का, और जो क्षत्रिय है वो बाजू हैं, और जो उदर है वो वैश्य हैं, और फीट जो हैं वो शूद्र हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। और इसी तरह से वर्ण है, ऐसे ही आश्रम है और युग है। तो ये आप लोग लिखना चाहेंगे कि आपको बता दिया जाए? युग भी बताए थे, युग 4 होते हैं। कौन बताएंगे? युग कौन बताना चाहेंगे? कृष्णा संतरा माता जी। कृष्णा संतरा माता। कृष्णा संतरा माता जी को अनम्यूट किया जाए। होस्ट जी की ड्यूटी आज टाइट है। प्रभु जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हैंड रेस हो जाता है ना तो फोटो ऊपर ऊपर आ जाती है, नहीं तो ढूंढना पड़ता है मुझे वो कहाँ पर है। तो हैंड रेस करेंगे ना तो सही रहेगा। चलो अब अभी ऐसा ना माता जी, आप उनकी स्क्रीन के सामने नहीं आ पा रहे हैं खुल ना? गया। अब हो गया। आप बताएं। यस कृष्णा माता जी। सब सत्ययुग, त्रेता युग और दापर युग, कली युग। थैंक यू माता जी। ऐसे वैसे मेरे को लग रहा है इसमें ना मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि है ना हम लोग है ना इसको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आप लोग उसको लेकिन है ना नोट्स जरूर बनाना, उसको कॉपी कर लेना, अपनी जो एक नोटबुक आपने बनाई होगी उसमें जरूर लिख लेना इसको। क्योंकि कभी हम किसी से बात करें कि हम लोग कहीं से सीख रहे हैं, तो आपने क्या सीखा, आप बता तो पाएंगे ना कि क्या सीखा।
अचानक से तो ऐसे याद नहीं आएगा, लिखा होगा तो लिखते ही आपको याद आ जाएगा, क्योंकि जैसे ऐसे टाइम लग रहा है ना अनम्यूट करना और इस तरह से करना, ये टाइम निकल जाएगा और हम सेकंड चैप्टर नहीं करवा पाएंगे। तो इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ और व्हाट्सएप पर हम लोग डाल देंगे, ठीक है? So I will start the नामामृत of second chapter. दूसरे अध्याय का, दूसरे लेसन का मैं नामामृत पढ़ रहा हूं और अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, और उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति सौम्या देवी बताएंगे आपको। तो नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। कलयुग में कृष्ण ने पापियों और बुरी तरह से पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, ठीक है। तो जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है 4.7 में, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भरवती भारता अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजामयम्। ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, ऐसा भगवान भगवत गीता 4.7 में बता रहे हैं। तो यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सतयुग के अंदर क्या होता था? सतयुग के अंदर देखिए, हर युग के अंदर सुर और असुर दोनों होते हैं। सुर कौन होते हैं? जो भगवान के कथनानुसार, वाणी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो सुर होते हैं। और जो भगवान की कही हुई वाणी के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, वो असुर होते हैं। क्लियर है? सुर और असुर का डिफरेंस मैंने आपको बताया। सो अब क्या है, सतयुग के अंदर क्या होता था? दोनों के लोग अलग अलग होते थे। सतयुग में देवताओं का लोग अलग होता था और असुरों का लोग अलग होता था। फिर हम पहुंच गए कहाँ? त्रेता में। त्रेता में एक ही धराधाम के ऊपर दोनों आ गए, लेकिन देवता लोग अलग रहते थे और असुर लोग अलग रहते थे। बीच में लगभग 7 समंदर की दूरी रहती थी। जैसा कि आप जान सकते हैं, अयोध्या और श्रीलंका, अयोध्या कहाँ था और श्रीलंका कहाँ था? ठीक है, श्रीलंका में रावण यानी असुर कुल और इधर भगवान राम रहते थे। तो ये त्रेता की कहानी थी। उसके बाद आ गया द्वापर। तो द्वापर के अंदर क्या होने लगा? एक ही घर में असुर और सुर दोनों रहने लगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक भाई तो जरा धार्मिक प्रवृत्ति का है और दूसरा भाई जो है राक्षसी प्रवृत्ति का है। ये होता था द्वापर युग के अंदर। अब सबसे जो निकृष्ट युग आ गया, निकृष्ट मतलब टाइम आ गया, वो आ गया कलयुग का। कलयुग के अंदर क्या हुआ? एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों सुर और असुर रह रहे हैं। बताइए, आप मेरे से सहमत हैं कि नहीं है? कभी हम तो बड़े अच्छे कार्य करते हैं और कभी हम असुरों की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा है या नहीं है? हाथ उठाकर बता सकते हैं आप ऐसे करके, है ना? क्लियर है? तो आज हर व्यक्ति के अंदर देवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्तियां आज की व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। रेखा सेठी माता जी हाथ उठा रही हैं। यस, थैंक यू वेरी मच माता जी। अगर कोई प्रश्न होगा तो बाद में लेंगे। तो अब क्या हुआ? अब जब कलयुग के अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें हैं, तो उसको कैसे निकालें? अगर व्यक्ति को मार देंगे तो फिर क्या रहेगा? फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो भगवान ने कलयुग के अंदर हरि नाम के रूप में प्रवेश लिया कि जब कोई व्यक्ति हरि नाम लेगा, उसके अंदर की बुराइयां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तो क्या हो गया? वो क्लीन हो जाएगा। अब उसकी आसुरी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, अब उसकी दैवीय प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। तो इससे क्या व्यक्ति बन जाएगा? देवतुल्य बन जाएगा। उसके अंदर दैवीय गुण आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके उस व्यक्ति के दैवीय गुण जाग जाएंगे और वो दैवी प्रकृति का हो जाएगा। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आज के कलयुग में समस्त जीव पाप कर्मों से पूरी तरह युक्त हैं और इसी कारण पीड़ित हैं। अतः उनको पापों से दूर करने के लिए ही कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नामामृत था, नाम का अमृत था। नामामृत मतलब नाम का अमृत। उसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरे जीवन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर? तो ये किस प्रकार से समझाया है कि कलयुग के अंदर आसुरी
प्रवृत्ति और दैवीय प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को कैसे हरि नाम के माध्यम से शुद्ध किया जा सकता है। यदि नामामृत में किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वह मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द नामामृत? ओके, नो क्वेश्चन, तो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। आध्यात्मिक उन्नति भाग हम सौम्या देवी से सुनेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे बताया जाता है जब जब धर्म की गलानी होती है, मतलब धर्म का नाश होता है, और तब भगवान आते हैं इस धराधाम पर, तो क्या भगवान को खुद से राक्षसों को, असुरों को या अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है? भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो भगवान वहां से बैठे बैठे किसी को हार्ट अटैक दे सकते हैं, उसको एक्सीडेंट करवा देंगे, कुछ भी करा देंगे। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, तो भगवान को क्यों आना पड़ता है? भगवान अपने भक्त के प्रेम बख्श इस धराधाम पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त को प्रेम करते हैं, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। जैसे नरसिंह भगवान ने जब प्रकट हुए थे तो क्या वो हिरण्यकशिपु को वैसे नहीं मरवा सकते? अपने पार्षद को भी भेज सकते थे। वो खुद से क्यों लड़ने आए? क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद को प्रेम करते थे, वो उसको प्रेम करने के लिए यहाँ पर आए। इसी तरह भगवान ये नहीं कि दुष्टों का नाश करने के लिए ही आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, भक्तों के प्रेम वश भगवान यहाँ पर आते प्रकट होते। कभी होता है कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तहाई तहाई हो जाती है, भगवान प्रकट होए प्रकट होए प्रकट। क्या हम प्रहलाद जैसी भक्ति करते हैं? हम प्रहलाद जैसी भक्ति तो करते नहीं, लेकिन हम चाहते जरूर है कि प्रहलाद के लिए जैसे प्रकट हुए थे हमारे लिए भी प्रकट हो। तो हम प्रहलाद जैसी, ध्रुव जैसी भक्ति करें और ये चैतन्य प्रभु जैसी भी भक्ति करें तो भगवान जरूर प्रकट होंगे। आध्यात्मिक उन्नति भाग 2, पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान पृष्ठ 83 से लेकर 87 तक है। तो मैं ही रीड कर लूं इसको, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूं, या कोई रीड करना चाह रहे हैं? मैं ही रीड कर लेती हूँ। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। दो बालक एक दिन एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले की माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वे जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसकी भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है ना। ये तो सब कुछ संपन्न है और हमारे को बहुत क्लियर है इस चीज का। चैतन्य प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और कठोरताओं से परिपूर्ण है और इसमें उभरना आसान नहीं होता। क्या हुआ? एक अमीर घर में पैदा हुआ, संपन्न परिवार है, सब खुश है क्योंकि वो बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा हुआ है और सब खुशियां मना रहे हैं। और दूसरा घर क्या है, जो वो लेडी प्रेग्नेंट थी उसी टाइम उसको घर से निकाल दिया गया और ऐसी अवस्था में, गरीबी की अवस्था में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और वो उसको कोई खुशी नहीं है अपने बच्चे को जन्म देने, क्योंकि उसको पता है आगे जो भविष्य अंधकार में मैं अपने बच्चे को कोई सुविधा नहीं दे पाऊंगी। एक ही समय में जन्म लिया बच्चा, है ना, दो अलग अलग घर। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। नितांत असमानताएं जिनमें बहुधा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मेरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। अब आप देखें, आपने आस पड़ोस में देखें कहीं कि इतने अच्छे लोग हैं, इनके किसी के घर बच्चा अंधा पैदा हो गया। ये तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि किसी के घर बच्चा अंधा पैदा हुआ, किसी के बच्चे को जैसे पोलियो हुआ होता है, किसी का हाथ खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है,
दया आती है ना। अच्छा, लोग सोचते हैं अगर बड़े लोग इतना पाप कर्म करते हैं तो बच्चा भी पैदा हुआ, इसने क्या पाप कर्म कर दिया? कभी ध्यान आया इसने क्या पाप किया होगा जो उसको फल भुगतना पड़ रहा है, इसको इतना सब कुछ मिल रहा है? तो वो बच्चा चल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। दया आती है ना ऐसे माहौल में देखकर कि इस बच्चे ने क्या कसूर किया होगा, इसने क्या पाप कर दिया? कभी सोच आई है किसी को? लगता है ना ऐसा कि ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, वो आगे बढ़े। तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा सकता है, समझ सकता, वरना ये काल की एक पौंध से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्य आत्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है, इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी। ठीक है, वो जरूरी नहीं है अभी उसने कोई पाप कर्म किया है, पिछले कई जन्मों के पाप कर्म होते हैं जो भुगत रहे होते हैं हमारे, है ना। तो एक एग्जांपल देते हैं इसका, हमारा बहुत इजी हो जाता है एग्जांपल देने से। हमने, हमारी फसल बहुत अच्छी है, हमने गेहूं की खेती की, हमारी फसल है ना बहुत अच्छी हुई है, और है ना आपने देखा होगा पहले के लोगों को ध्यान किया होगा, गेहूं का ना स्टोर किया जाता था, तो उन्होंने उस टैंक में गेहूं को डाल दिया। ठीक है, अब गेहूं को डाल दिया और उसमें गेहूं पहले पिछले साल की भी है, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। अब टैंक्स का जो गेहूं डालते हैं वो ऊपर से डालते हैं, और जो गेहूं निकालते हैं उसका टैंक का बना होता है, मुंह बना होता है, जो वो नीचे से निकालते हैं हम गेहूं, है ना। गेहूं निकालता है, कहता है इतनी गंदी गेहूं कैसे निकल रही है, मैंने तो इतनी अच्छी फसल हुई थी, गेहूं डाली थी इतनी अच्छी, क्या कारण रहा कि वो गंदी गेहूं निकल कर आ रही है? क्योंकि हमने पिछले साल जो गेहूं डाली थी वो गेहूं अच्छी नहीं थी। अब तो वही निकलेगा जो हमने पिछले साल डाला था। अब हम जो दुख भोग रहे हैं वो पिछले पिछले जन्मों, पता नहीं कितने जन्मों से हम कष्ट भोगते हुए आ रहे हैं। तो इसमें बताया जाता है, दो दो एग्जाम्पल और देती हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान से कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा मैंने कैसा इतना गलत काम क्या कर दिया था कि मेरे 100 के 100 ही पुत्र मारे गए, कोई तो बच जाता, एक तो बच जाता, 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए? तो पता नहीं कितने 100 वर्ष पूर्व जाकर भगवान ने बताया कि 100 वर्ष से भी पूर्व जाकर तुमने सांप के अंडों को मारा था। 100 सांप जो अंडे देता है तो तकरीबन तकरीबन 100 अंडे देता है, बहुत ज्यादा अंडे देता है, वो उसके बचते नहीं है क्योंकि वो सांप अपने अंडों को खुद ही खा जाता है। भगवान की लीला है, अगर 100 अंडे के 100 के 100 अंडे बच जाए तो सारी दुनिया में सांप ही सांप हो जाए। सांप की आदत है वो अपने अंडे, जब उसके अंडे होते हैं तो वो अपने अंडों को निगल जाता है, कुछ ही कुछ अंडे बच पाते हैं जो सांप बनते हैं। तो सांप के 100 अंडे को तीर लग गया था धृतराष्ट्र का, वो भी उस टाइम में राजा था, तो उससे वो 100 बच्चे उसके मारे गए थे, तो वो श्रापित हुआ था। तो भगवान से पूछता है धृतराष्ट्र कि मेरे को 100 वर्ष पूर्व का ही फल क्यों भुगतना पड़ा, अब क्यों मिला मेरे को इतने वर्ष पहले का? तो भगवान ने बोला जिसके 100 पुत्र होंगे उसको ऐसा काम कर्म करना भी पड़ेगा, इतने इतने कर्म करने पड़ेंगे तो उसके 100 पुत्र होंगे ना। आजकल जैसे हम कहते हैं ना एक पुत्र हो जाए, किसी तरह से मतलब हो जाए, डिमांड होती है ना किसी का पुत्र हो जाए, तो कहते हैं कि 100 पुत्र होने के लिए इतने हमारे को कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी हमारे को 100 पुत्र प्राप्त होंगे ना। इतने वर्षों तक आप बहुत अच्छे कर्म करते हुए आ रहे थे तो आपको ये 100 पुत्र मिले। देखो जो अच्छे कर्म किए इतने सालों तक उसका फल मिला, क्या मिला? 100 पुत्र मिले। और जो उसने इतने सालों पहले कर्म किए थे उसका फल क्या मिला? उन 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई।
वो ऐसे कहा जाता है क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि भी सही नहीं थी, क्योंकि उसको भी लालच था, धृतराष्ट्र को भी, कि उसको है ना राज्य प्राप्त करना था, अपने भाई का कब्जा कर रहा था। तो जैसे सांप अपने अंडों को खा जाता है, विषैला होता है, इसी तरह से उसी की गलतियों की वजह से, उसी की लालच की वजह से उसके पुत्र मारे गए। जैसे सांप अपने 100 अंडों को निकल गया, ऐसे ही ये भी अपने 100 पुत्रों को निकल गया, अपनी लालच की वजह से। क्लियर है? आप सब समझ पा रहे हैं? ठीक है। एक और है भीष्म पितामह के बारे में। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे थे, मालूम है ना आपको सब, तो अर्जुन ने उनको तीर मारे थे, वो बाणों की शैया पर लेटे थे, है ना। तो भगवान से तब उन्होंने प्रश्न किया, ऐसा मैंने क्या किया जो मेरा शरीर छलनी हो गया? मैं कोई और तरीके से भी तो मर सकता था, हालांकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मेरे को यही तरीका ही क्यों मिला, यही से तरीके से क्यों मैं मारा जा रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम उन्होंने इच्छा कर ली थी अब मेरी मृत्यु आ जानी चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध तकरीबन समाप्त होता नजर आ रहा था, और उसके 100 पुत्र मारे जा चुके थे, दुर्योधन में मारा जा चुका था। अब क्या दिख रहा था, और जो राज्य है किसके हाथ में आने वाला है? युधिष्ठिर के हाथ में आने वाला है। तो उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली थी, जब मैं देखूंगा हस्तिनापुर का जो राज्य किसी सुरक्षित हाथ में हो जाएगा, तो मैं अपनी इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। तब उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, इच्छा की कि मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, तो तब उनके शरीर पे बाण लगे, नहीं तो उनको कुछ भी नुकसान नहीं होना था अगर उनकी इच्छा नहीं थी मृत्यु की। तो भगवान से पूछा कि मेरे को यही तरीका क्यों मिला मृत्यु के लिए कि मेरे को इतने बाण लगे? तो भगवान ने बताया, किसी समय में तुम बड़े मतलब बदमाश हुआ करते, जैसे बहुत राजा ऐश्वर्य से होता है ना, बहुत उसको प्राउड होता है और चलता है, उनके सामने एक सांप आ गया था। सांप को उन्होंने तीर से उठाया और ऐसे फेंक दिया एक साइड में। उन्होंने वेट नहीं करी सांप निकल जाए मेरे रास्ते से, मतलब इतना प्राउड था, राजाओं के अंदर प्राउड तो होता ही है। सांप को तीर से उठाया और ऐसे फेंक दिया, और सांप जाकर कटीली झाड़ियों के ऊपर जाकर पड़ा। उसका शरीर छलनी हो गया, उसके शरीर में बहुत सारे कांटे लग गए और वो तड़प तड़प कर मरा, क्या ना। अब धृतराष्ट्र को तो इतने सालों पहले तक का जो था कष्ट हुआ था, जो उसने कर्म किए थे उसका फल मिला था, और इनको क्या भीष्म पितामह को किसी जन्म का मिला। कई कर्म होते हैं जो हमारे को बहुत सालों के भोगने पड़ते हैं, और कई कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमने इसी जन्म में किए होते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि पिछले कर्मों को हम भोगते हैं, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे को यही भोग कर जाने होते हैं, इंतजार नहीं करते, यही भुगतने पड़ते हैं हमारे, ठीक है ना। हम गलत कर्म करेंगे तो हमारे को फल कुछ ऐसा भी होगा कि हमारे को यहाँ भी, ये हम वेट ना करें कि नेक्स्ट बर्थ में हमारे को मिल जाएगा या उससे देखी जाएगी आगे, यहाँ भी भुगतने पड़ेंगे हमारे को, हम किसी के साथ गलत करें। हमारे को जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए, कि जिससे हमारे को सेटिस्फेक्शन हो रही है, हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि उसको दुख मिल रहा है, तो उसको और दुख पहुंचाऊं, जितना वो दुखी हो, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा होता है, किसी से हमारा कुछ चल रहा होता है ना, उसको बड़ी दुख मिलता है ना, तो हमारे को बड़ी खुशी होती है ना। ऐसा सोचना भी पाप है, और जो हम करते हैं वो तो बहुत बड़ा पाप है कि हम जानबूझ को किसी को परेशान करते हैं। इस तरह से ये मिलता है हमारे को। क्लियर है? सबको क्लियर है? चैतन्य प्रभु आप कुछ कह रहे हैं या मेरे को फिर से गलती लग रही है? चैतन्य प्रभु का एक बार चैतन्य प्रभु का अनम्यूट किया जाए। माता जी मैं पूछ रहा था, जैसे अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है और हम फिर उसके साथ करते हैं तो भी हमें पाप लगता है? यस, क्योंकि आप ये देखो ना, आपके साथ उसने बुरा किया ना, पिछले कर्मास है जो आपने कभी उसके साथ बुरा किया होगा, फिर वो साइकिल वही चलता रहेगा, वही सर्कल। You have to break the cycle. ये क्या आपने उसने किया,
आपने किया, उसने किया, आपने किया, उसने किया, आपने किया, फिर वही घूम घूम कर फिर हम यहाँ पर आएंगे। उसने कर दिया, आप एक्सेप्ट कर लो, खत्म, क्रॉस। ठीक है। कर्मों की तुलना बीजों से की गई है। फिर से बोलिए, कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है और फिर समय आने पर वे फलीभूत होते हैं। क्लियर है? हम खेती बाड़ी करते हैं या अपने घर में थोड़ी सी गार्डनिंग करते हैं, कोई बीज बोते हैं, बीज बोएंगे, उसको सींचेंगे, ठीक है, और उसके समय आने पर क्या फलीभूत होगा, कोई ना कोई पौधा निकलेगा, पौधा बड़ा होएगा, फूल लगेंगे या फल लगेंगे, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। ऐसे हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो जाती हैं और इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। क्लियर है प्रभु जी? अभी मैंने बोला था जैसे, या तो हम अपने आचरण को सुधार लेंगे या तो हम बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। क्या उसने एक थप्पड़ मारा तो जब तक 4 चाटे ना मैं उसको लगा लूं ना, मेरे को चैन नहीं आएगा, मेरी शांति नहीं मिलेगी। एक चाटा लगाया कैसे? ऐसे ही ना। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कांति माता जी, कांति माता जी को अनम्यूट किया जाए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम किसी के साथ कुछ गलती हो जाती है गलती से, लेकिन वो मतलब समझते नहीं है। मैं उनसे माफी मांग रही हूँ बट वो समझते नहीं है। तो और माफी मांगने से मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो बार बार आपको बोलते, तो हमें किस तरह से उनसे माफी मांगनी चाहिए? माफी ऐसे ही मांगनी चाहिए, लेकिन हम उस गलती को दोबारा से ना दोहराए। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, सॉरी ना बोल दिया ना, ऐसा नहीं, सॉरी मैं रियलाइज करती हूँ मेरे से गलती हुई है। योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी पॉजिटिव। और उस गलती को हम दोबारा से ना दोहराए। थैंक यू। प्रभुपाद बोलते थे हमारे से गलतियां होती हैं, गलतियों का पुनः है हम लोग। तो प्रभुपाद कहते थे हम जो एक गलती है ना दोबारा रिपीट नहीं करें, हम दोबारा नई गलती करें। इसका मतलब कि हम गलतियां करते रहे, मतलब उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना? इस प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। अपराधी नियम को स्वेच्छा चारिता से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है। मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है। ठीक है? उस समय भी जब वो अपने पूर्व जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है। कोई भी मानव श्री कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। ठीक है? मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वो चाहे तो पतन की अवस्था अथवा पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। ठीक है? एक एग्जांपल इसमें दूंगी। बाहर की कंट्री में एक स्कॉन टेम्पल था और वहाँ हमेशा कीर्तन चला करता था। तो एक चोर था जो भागता भागता है ना स्कॉन टेम्पल में आ और वहां के छुप गया। पुलिस ढूंढते ढूंढते थक गई और उसको वहां पर नहीं ढूंढ सकी। अब उसने कहा कि अगर मैं अब फिर जाऊंगा तो पुलिस तो मेरे को ढूंढ रही है ना।
तो वो मेरे को पकड़ लेगी, वो है ना वहीं पर रह गया। सबने पूछा, जब सबको दिखा तो सबने पूछा कि आप कौन, कैसे? कहते मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरे को अच्छा लगा तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा, मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो मैं सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा, मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है, आया, थोड़ी थोड़ी सेवा करनी शुरू कर दी उसने। तो कुछ दिन तो पुलिस से बचा रहूंगा मैं, सेवा करता रहा। तो फिर जब वहां पर टेम्पल के अंदर आ जाते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं ना कि आराम से बैठ जाए। उनको बोला था चलो जप करो, जप करने लग गया। सेवा करो, सेवा करने लग गया। मंगल आरती पे आओ, मंगल आरती पे जाने लग गया। ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए, ऐसा ड्रेसअप कर लिया। अपने हेड शेव कराओ, हेड शेव करा दिया। क्लीन, पूरा क्लीन हो गया, है ना। धीरे 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 ब्रह्मचारी बन गया। ठीक है, अब उसको जो दिखावा कर रहा था उससे उसका ना इंटरेस्ट आने लग गया। ठीक है, और कभी जब फिर पता लगा, पुलिस ढूंढते ढूंढते जैसे पता लगा कि कभी मिली होगी, शक्ल दिखी होगी, तो वो आए इनको ढूंढने के लिए। तो उसको पकड़ कर ले गए और उससे उसने कहा कि मेरे को बचा लो। कहते नहीं, अब आपने तो जो काम किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है ना। लेकिन उसको कोर्ट में ले जाया गया, केस हुआ। तो जज ने कहा कि क्या करते हो? कहते मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ये काम करता हूँ, इतना मतलब जो हमारे इस्कॉन के जो सारे काम है और ये सब करना, इतना प्रसाद पाता हूँ, फिर उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता हूँ, फिर इतने बजे आता हूँ, फिर रात को सोता हूँ, अपने कपड़े भी खुद धोता हूँ, ये मंदिर की सेवा भी करते हूँ। जज ने कहा इसको रहने दो, ऑलरेडी वैसे सजा भुगत चुका है, इतनी इसको छोड़ दो। तो उसको छोड़ दिया गया और वो उसने इस्कॉन टेम्पल को ज्वाइन कर लिया। और एक प्रभुपाद के टाइम की यह बात, श्याम सुंदर प्रभु बोला जाता है उनको, प्रभुपाद डिसाइपल हैं। तो वो भी ऐसे स्मैक स्मैक का वो करते थे बिजनेस ना। तो वो भी ऐसे आकर छुपे थे, ऐसे प्रभुपाद के पास आके छुपे थे। जब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ गया तो उन्होंने प्रभुपाद को क्लियर किया कि प्रभुपाद मैं ऐसे स्मैक का बिजनेस करता था। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं भी स्मैक का बिजनेस करता हूँ। कहते हो कैसे? कहते ये हरि नाम के स्मैक मिलाता हूँ मैं सबको। तो कहते मैंने चोरी करी। कहते कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण भी चोर है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे थे। तो प्रभुपाद ने ऐसे जवाब दिया उनको और उनको बोला कि आप अपने आप को ना पुलिस के पास चले जाएं और आपको जो पनिशमेंट मिलेगी ठीक है। तो कुछ टाइम तक उनको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिली और फिर वो वापस आ गए और आज प्रभुपाद डिसाइपल हैं। और प्रभुपाद की शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद के पास आए थे वो, और इतनी सेवाएं उन्होंने की हैं। जो दिल्ली में शुरुआत हुई जो मंदिरों की, वो और उनकी पत्नी एक बार ट्रेन पर प्रभुपाद के साथ आ रहे थे और प्रभुपाद ने अचानक से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे उनको उतार दिया और कहा कि जाके प्रीचिंग करो। वो फॉरनर्स, उनको कुछ नहीं आता, उनके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे कैसे करके उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया। स्टार्टिंग उनकी वहीं से थी। और एक और आए थे, चोर आए थे। प्रभुपाद की है ना बहुत महंगी घड़ी थी, उसको देखकर कि ये घड़ी चोरी करनी है। कुछ दिन है ना प्रभुपाद को मस्का मारते मारते वहां रहने लगे घड़ी चोरी करने के लिए। और धीरे धीरे प्रभुपाद से इतना अटैच हो गए, वो भी भक्त बन गया। और प्रभुपाद को बताया उन्होंने, मैं आपकी घड़ी चोरी करने आया था। प्रभुपाद ने कहा मेरे को मालूम था। कहते आपको कैसे मालूम? तो मैं आपको देखता रहता था, मेरी घड़ी को देखते थे तो मेरे को समझ आ रही थी। तो लेकिन देखो प्रभुपाद इतना मर्जी थी उनकी कि सबको अपनाया प्रभुपाद ने। तो ऐसे धीरे धीरे हम भक्त बन जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हम करते हैं। ठीक है, हम देखो हम खुद को जज खुद कर सकते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, है ना। अगर हमने कभी गलत काम किए भी हैं और हम इस मिशन में आ गए हैं और अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान डेफिनेटली हमारे पिछले पाप कर्मों को माफ करके हमारे को अपनाएंगे। ठीक है, इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत् किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन में उसे एक बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। मतलब आपने मान लीजिए 25% या 50% भक्ति करी और आपकी डेथ हो गई, तो अब उसका क्या? पहले ये इसको अब एक हम साइड में रखते हैं और उसके बाद मैं पूछती हूँ आपसे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया और उसकी डेथ हो गई, और नेक्स्ट बर्थ में उसका क्या? नेक्स्ट बर्थ में उसको फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। अगर मानव जीवन मिल जाता है तो उसको फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं ना नेक्स्ट बर्थ में वो डॉक्टर था तो उसको उठा के बच्चे से बैठा देंगे तो डॉक्टर था भाई, ये इंजीनियर था। ऐसा कभी हुआ? किसी ने देखा है? नहीं होता ना।
लेकिन भगवान इतनी मर्जी करते हैं, अगर हमारी 25% पर या 50% पर इतनी हमने भक्ति करी, हम बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर पाए, हमारी डेथ हो गई, लेकिन अच्छे से भक्ति करी है, तो हमारे को 26% से या 51% से हमारे को भक्ति मिलेगी। 1% बढ़ा दिया जाएगा, फिर हमारे को भक्ति मिलेगी। उस भक्ति का हमारे को क्या मोल मिलेगा कि हमारे को फैसिलिटीज मिलेगी कि हम किसी भक्त के घर में जन्म ले लेंगे, है ना, या फिर कोई ऐसा धनी व्यक्ति होगा जिसके घर हम जन्म लेंगे, है ना, तो वहां हमारे को दिक्कत नहीं आएगी कभी भी भक्ति करने की, कि हमारे को कोई रोक टोक नहीं होगी। ऐसी सुविधाएं भगवान प्रदान। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावना में तो कोई हानि होती है, ना कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप से गिरने का भय, मानव जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय, आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ना हो और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को ना लौट जाए। ठीक है, इसमें थैंक यू वेरी मच सौम्या देवी, बहुत अच्छा बताया सौम्या देवी जी ने। तो यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ में सौम्या देवी जी बता रही हैं कि श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है, ना कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। तो महाभय क्या है? यहाँ पर जो महाभय है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय। यानी कि अभी तो मैं ह्यूमन बीइंग हूं, बट आई कैन बिकम डॉग, आई कैन बिकम पिग, कुछ भी बन सकता हूं एज पर माई कर्मास, एज पर माई वर्क्स, मैं कैसा कार्य करता हूं उसके अनुसार मुझे नेक्स्ट बर्थ मिलता है। बट इफ आई ज्वाइन द कृष्ण भावनामृत आंदोलन और कृष्ण नाम जपता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र करता हूं, तो आई विल नेवर बिकम डॉग, आई विल नेवर बिकम पिग। क्या कोई बनना चाहता है डॉगी? एनीबॉडी वांट टू बिकम डॉगी or pig, something like that, parrot, pigeon, whatever it is, I think nobody wants to become, है ना। आप देखिए हमारे घर में जो रोटी बची हुई होती है, जो थोड़ी खराब होती है, वो हम रात को कुत्ते को डाल देते हैं। और आजकल हम कैसा फूड खाते हैं? बढ़िया आटा लेके आना, बढ़िया सब्जी लेके आना, शुद्ध देसी घी में बनाना और खाना। तो उस समय हमें क्या खाना पड़ेगा? सड़ा हुआ रोटी। कोई आएगा डंडा इधर से मारेगा, कोई आएगा डंडा उधर से मारेगा। आप देखते हैं गली में जो कुत्ता घूम रहा होता है, जो शरारती बच्चे होते हैं, आते जाते उसको पत्थर मारते हैं या टांग मार देते हैं। हमारी वैसी परिस्थिति ना हो, तो मेरा आप सबके चरणों में प्रणाम है और रिक्वेस्ट है कि कृपया कृष्ण भावनामृत आंदोलन को छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। भगवान हरि के नाम को हमेशा जपते रहना। ठीक है, तो ये कहाँ लिखते हैं? अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं, भगवत गीता 2.40 अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ना इह अभिकर्म नाशय अस्ति प्रत्यावाना विद्यते सुअल्पम अपि अस्या धर्मस्य त्रायते महता भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से मेरी रक्षा कर सकती है, यानी हमारी रक्षा कर सकती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 40। देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से जो भी बता रहे हैं, सब शास्त्रों के बेस्ड बातें हो रही। विदाउट शास्त्रा कोई बात हम लोग ना करेंगे, ना कृपया आप हमारी बात सुने। यदि हम शास्त्रों से बाहर जाकर कोई बात करें तो आप उन बातों पर अमल ना कीजिएगा। ओनली शास्त्रों की जो उदाहरण दिए जाते हैं उसके अनुसार ही आपको सुनना और अपने जीवन में उतारना है, तभी आपका कल्याण संभव है। तो जैसा कि सौम्या देवी ने बताया आपको, आप प्रारब्ध फूट बीज, है ना, कि हमारे जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो फलीभूत हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फलीभूत नहीं होते हैं, फूटा में बीजा में। तो
मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, आपको मैं रोशनी डालूंगा इसके ऊपर। उसके बाद सौम्या देवी यदि कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर लेगी। पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आता है। कहाँ आता है? पद्म पुराण के अंदर। उस श्लोक को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिर आत्मनाम। इसमें सबसे पहले बताया गया है अप्रारब्ध, फिर बताया गया है कूटम, फिर बताया गया है बीज, और उसके बाद आता है प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अप्रारब्ध वो होता है जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, यानी कि जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं। बच्चे ने पेपर दे रखे हैं लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद आता है कूटम। आप चने भिगोते हैं, कई बार अंकुरित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अंकुरित रूप। कूटम यानी कि अंकुरित रूप। उसके बाद आ जाता है क्या? बीज। बीज जो होता है हमारे हृदय के अंदर पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं वासनामय भाव। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा जो मेरे हृदय में आ गई है, उसकी तुलना बीज से की जाती है कि हाँ, इस चीज का बीज फलां व्यक्ति के हृदय में पड़ गया है। फिर आता है प्रारब्ध। हम अचानक से कहीं जा रहे हैं, हमारा कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है, या हमारा को कोई गोली मार देता है, या हमारा झगड़ा हो जाता है, ये होता है प्रारब्ध। हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा जब दुर्योधन और भीम युद्ध कर रहे थे, गदा युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान बलराम स्वयं वहां पर आए थे, बिकॉज भगवान बलराम उन दोनों के ही गुरु थे। दोनों ने गदा युद्ध करना भगवान बलराम से ही सीखा था। तो भगवान बलराम जब वहां पे आए तो उन्होंने दोनों का बीच बचाव करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु दोनों ने युद्ध को रोकने के लिए मना कर दिया। तो भगवान बलराम वहां से बोलकर चले गए थे, लगता है ये इनके प्रारब्ध फलीभूत हो चुके हैं, ये युद्ध तो होकर ही रहेगा। जब किसी चीज का परिणाम फलीभूत हो जाता है, यानी कि रिजल्ट आने वाला होता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है आपको? अप्रारब्ध, कूटम, बीज एंड देन प्रारब्ध। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसका भी हम लोग लिख कर भेज देंगे, आप लोगों ने उसको हम ड्रॉ करके ही भेजेंगे, कैसे कैसे मतलब आगे चलते हैं हम लोग, उस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। मतलब जैसे जैसे भेजेंगे आप प्लीज उसको अपनी नोटबुक पर मतलब लिख लीजिएगा, और उससे ना आपको ही फायदा होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे है ना, हम कुछ कर्म कर लेते हैं, कर्म करते हैं तो हम कुछ लोगों को जाते रहते हैं, है ना, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो कुछ लोगों को जाते जाते हैं, जैसे दान पुण्य वगैरह करना। तो कैसे जाते हैं हम लोग? स्वर्ग लोक को जाएंगे। अगर हम देखो स्वर्ग लोक में कितना ऐश्वर्य है कि स्वर्ग लोक से तो आप जाकर हमारे को नीचे भी आना पड़ेगा, इतना ऐश्वर्य, इतना भोग है वहां पर, तो हम उस भोग में फंस जाते हैं, आगे भक्ति हम कर ही नहीं पाते। अगर फिर भी हमारी भक्ति कंटिन्यू रहती है वहां पर स्वर्ग लोक में भी, उससे और ऊंचे लोक पर जाते हैं, और ऊंचे लोक पर जाते हैं, फिर हम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर भी बहुत ऐश्वर्य है, वहां पे भी बहुत मुश्किल है भक्ति करना। कोई ही बिरला होता है जो इस तरीके से भगवान के धाम पहुंचे। देखो बैकुंठ पे भी जाया जाता है, बैकुंठ के बाद होता है गोलोक वृंदावन का, जहाँ भगवान का धाम है, जहाँ जाकर हम जहाँ से आए हुए हैं वहां जाकर हमारे को वापस नहीं आना पड़ता कभी। वहां पर हर तरह के रसों से हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, सखा के रूप में भी करते हैं, जैसे पत्नी के रूप में भी करते हैं सब। मतलब यहाँ पर अगर पुरुष भी है ना तो वो भी स्त्री है, पुरुष तो सिर्फ भगवान है ना। उनके माता पिता के रूप में भी हम वहाँ सेवा करते हैं, है ना, उनकी सखियों के रूप में भी सेवा करते हैं। वहां पर हर तरह से सेवा होती है, और बैकुंठ में जो सेवा होती है वो सिर्फ दास रूप में होती है।
दास रूप में हम वहां पर भी करते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, लेकिन जो बैकुंठ है उसमें सिर्फ हम दास रूप में ही भगवान की सेवा करते हैं, उसमें कोई रस नहीं आता, सिर्फ सेवा तक हमारा कनेक्शन रहता है भगवान से। बैकुंठ बहुत सारे हैं, जैसे भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं, ऐसे ही जिनके रूप जिस रूप को भगवान के सब मानते हैं वो अलग अलग बैकुंठ में अलग अलग रूप में भगवान उनको अपनी भगवान की वो सेवा करते हैं, भगवान उनकी सेवा स्वीकार, ठीक है ना। बैकुंठ से भी एक बार जाकर हमारे को वापस आना पड़ सकता है, हो सकता है हमारे को किसी से ईर्ष्या हो जाए, कुछ हो जाए। वहां तो गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे ना, वहां तो हमारे को किसी चीज के बस सिर्फ सेवा सेवा, भगवान से प्रेम 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 प्रेम। वहां अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे को एप्पल खाना है तो एप्पल तैयार है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, या आपके मुंह में टेस्ट ही आ जाएगा, हाँ पेट भर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का धाम है वो, उसी का प्रतिरूप है जो ये वृंदावन धाम है, वहीं से प्रकट हुआ हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच सौम्या देवी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं नारद मुनि को, ना हम तिष्ठामि वैकुंठा योगी जन हृदयेषु च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। यदि आप लोग भगवान को रियलाइज करना चाहते हैं तो आप सबसे निवेदन है आप उनके नामों का गायन कीजिए। जब आप उनके नामों का गायन करेंगे तो निश्चित रूप से भले ही आप इन आंखों के द्वारा उनको देख ना पाए, लेकिन आप महसूस कर पाए। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि हवा तो मैं देखा ही नहीं हूं कभी, हवा क्या होती है, तो मूर्ख है वो व्यक्ति, क्योंकि हवा को महसूस तो कर सकते हैं हम। कहते हैं ना कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी गर्म हवा चल रही है। तो भगवान दिखें या ना दिखें वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और यदि उनको महसूस करना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना तो प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या कोई भी चीज बिना प्रयत्न के मिलती है? उन सब चीजों में तो पैसा लगता है, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सिर्फ हमारी ये 2 इंच की जीहा, इसको हिलाना है, और किसी की 1.5 इंच की भी होगी, सॉरी 2 इंच भी हो सकती है, 1.5 इंच भी हो सकती है ना। हमें इसको हिलाना है, किसी की बुराई करने में नहीं, निंदा करने में नहीं, गाली देने में नहीं। किसके लिए? भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। इसको हिलाइए और भगवान को महसूस कीजिए। बहुत ही सरल विधि है, और भगवान का फोन नंबर है मेरे पास, चाहिए किसी को? आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किसी को नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? ओके, तो अगर कोई पूछेगा तो उसको बताया जाएगा, जो नहीं पूछेगा तो उसको नहीं बताया जाएगा। लेकिन वहां पर है ना 16 अक्षर का है, हमारे यहाँ 10 अक्षर का होता है फोन नंबर, वहाँ 16 अक्षर का फोन नंबर होता है। तो निशा राजपूत माता जी को चाहिए, अनन्या कालड़ा माता जी को चाहिए, हम देते हैं अभी आपको फोन नंबर, आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे। सबको चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपने हाथ उठा ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षर का नाम है यही फोन नंबर है भगवान का, आप सब नोट कर लीजिए। और जब आप ये नाम लगातार लेते रहेंगे तो अवश्य रूप से भगवान आपको सिखाएंगे। एक दिन मैं देख रहा था पंजाबी बाग इस्कॉन टेम्पल के अंदर छोटे छोटे बच्चे आए स्कूल के, तो वहां उनको एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, उनको भगवान का रूप बहुत अच्छा लग रहा था जो अर्चा विग्रह वहां पे थे। तो ब्रह्मचारी कहते हैं आप इनसे बात करना चाहेंगे? सारे बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हमें भगवान से बात करनी है। तो उस समय बताया गया कि आप इन 16 अक्षरों के नाम को दोनों हाथ उठा करके जपेंगे तो आप भगवान से डायरेक्ट बात कर पाएंगे। केवल भाव मेरा शुद्ध होना चाहिए। 101% दावा है कि आप भगवान को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और उनसे बात भी कर पाएंगे। एंड यू विल गेट द रेसिप्रोकेशन आल्सो, आप जवाब मिलेगा आपको। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया और चल दिया ऐसे ही, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ वी कम टू द प्रचार ही सार है, थोड़ा हमें खींच के लेना पड़ता है जल्दी जल्दी से, है पर। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 2 का लास्ट पोर्शन हम कर रहे हैं, और होमवर्क आप सबके लिए रहेगा। प्रश्नों उत्तर जैसे आज किए, आप सबने लिखे, अच्छा प्रयास किया आप सबने। और ये खोज का 1 प्रश्न है, समझ के 4 प्रश्न है, प्रयोग के 2 प्रश्न है, टोटल 4 2 6 और 1 7 प्रश्न आपको ये होमवर्क है। प्रचार ही सार है, पृष्ठ 7
श्री श्री मदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। भौतिक जगत अवांछनीय वस्तुओं से भरा है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती हैं। क्या हम बूढ़े होना चाहते हैं? क्या हम बीमार होना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा सौंदर्य खत्म हो? परंतु होता है, ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा लाद दिया जाता है। और हम यह नहीं देखते कि वे अवांछनीय वस्तु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में है। देखिए, 3 गुणों द्वारा ये चीजें हम पे लादी जाती हैं। जीवन की अवांछनीय घटनाएं कितनी भी योजनाओं के रोके नहीं रुकती। जो भी मेरे साथ गलत होना है, कुछ भी योजना बना लूं वो रुकेगी नहीं। जैसे जंगल की अग्नि, जिसको दावा अग्नि भी बोलते हैं, ठीक है। मेरे बाएं अंगों का फड़कना, यदि पुरुष के बाएं अंग फड़कते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उसको गलत होने वाला है। यदि स्त्री के दाएं अंग फड़कते हैं तो समझो उसको निश्चित रूप से कुछ गलत होने वाला है। जैसे आंख का फड़कना, बाजू का फड़कना, टांग का फड़कना, ये सब चलता है। तो ये चीजें क्या मैं चाहता हूं ऐसा हो? नहीं चाहता हूं, परंतु मेरे साथ ऐसा होता है। तीनों गुणों के अंतर्गत रहने वाले प्राणी के साथ ऐसा होता ही होता है। जिन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ऐसे कष्ट तो एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किए जा सकते हैं। यदि कृष्ण चाहें तो आपके ये जो कष्ट हैं उनको हर लेंगे। मान लो जंगल में अग्नि लग जाए तो सरकार लाख हेलीकॉप्टर भेज ले, उनसे अग्नि बुझने वाली नहीं है। यदि कृष्ण चाहें तो वो वर्षा करके अपने बादलों को भेज करके उस अग्नि को तुरंत शांत कर सकते हैं। जो मनुष्यों को प्रबुद्ध बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचने के लिए अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते रहते हैं। जैसे भगवान ने हमारे पास भेजा किसको? शील प्रभुपाद जी को। ही इज द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। क्लियर आप सबको कि भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और जीवन में यदि कोई भी कष्ट आएगा तो वो भगवान की कृपा से ही ठीक हो सकता है। मैं किसी और से आशा ना करूं कि वो व्यक्ति मुझे मदद कर देगा। वो मुझे मदद नहीं करेगा, वो मेरी टांग खींचेगा। वो सोचेगा कि यदि मैं इसकी मदद करूंगा तो इससे मेरा क्या लाभ होने वाला है, मैं इसकी मदद क्यों करूं। लेकिन भगवान ऐसे हैं, वो कभी भी ऐसा विचार नहीं करते हैं और ना ही अपने भक्तों के अवगुणों और दोषों के ऊपर ध्यान देते हैं। अहेतु की कृपा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। परंतु इस समाज के अंदर आप सबको स्वार्थ युक्त पाओगे, स्वार्थ रहित नहीं पाओगे। तो आप सबसे निवेदन है, हरि नाम लेते रहिए और जगत के काम करते रहिए। बिना हरि नाम के जगत के काम भी अच्छे से नहीं होंगे। हरे कृष्णा। इस चीज में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आज मैंने एक लेक्चर भेजा था श्राद्ध के ऊपर, किसी ने सुना? श्राद्ध के ऊपर भेजा। तो अभी थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को इससे रिलेट कर रही हूँ। श्राद्ध हमारे को क्यों करने चाहिए? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप भी अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होते हैं और हम अपने बच्चों को भी शिक्षित नहीं करते हैं। और हम लोग है ना श्राद्ध नहीं करते हैं, उसको दकियानुसी मानते हैं कि पता नहीं पहले के लोगों ने क्या बना दिया। मॉडर्न जमाने में हम आ गए और श्राद्ध नहीं करते हैं। इसलिए मैंने वो पहले भेजा था आप लोगों को सुनने के लिए। श्राद्ध हमारे को करने चाहिए, है ना। तो अगर आप लोगों ने जैसे किसी पिंड दान जैसे दिए जाते हैं ना, पिंड दान करना, हर तरह की सारा जो बताया गया विधि विधान हमारे को करना चाहिए। अगर हम किसी का पिंड दान नहीं कराते, उसमें गया जाके या कहीं पर भी उनकी मुक्ति नहीं करवाते हैं या हम उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, तो ऐसे जो हमारे जो पूर्वज थे वो अगर कहीं मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं कहीं पर, कहीं उनके ना पार्ट नहीं होते पूरे, जैसे अंधे होना, है ना, कि कोई एक बाजू नहीं होना। देखते हैं ना बच्चे पाए जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, उसमें ऐड आती रहती है, देखिए कि उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मतलब उनके अंग पूर्ण नहीं होते, इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको उनका पीछे पहुंचाया नहीं था।
और फिर उनके मन से बहुत बुरा बुरा निकलता है। जब वो पितृलोक में होते हैं और उनको खाना नहीं पहुंचाते तो वो बहुत बुरा बुरा करते हैं हमारे लिए। तो अब जो हम 1 साल में 1 बार खाना देते हैं पितरों के लिए, तो वहां पर 1 साल का 1 दिन होता है, यानी कि हम हर रोज उनको खाना दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब है हम उनको रोज खाना दे रहे हैं, रोज खाना पहुंचाने के लिए। तो उनकी ये चीजें जितनी भी हैं बताई गई हैं, तो वो हमारे को करनी चाहिए। इसको मैंने इसीलिए रिलेट किया कि इस तरह से भी कोई कारण होते हैं कि जिनके अंग नहीं बनते। कोई यदि ये सोचता हो कि सौम्या देवी ने बता दिया कि श्राद्ध करो, पूड़ी खिलाओ, हलवा खिलाओ, जो भी खिलाओ, ब्राह्मण को खिलाओ और वो वहां तक पहुंचेगा, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वहां तक पहुंच जाएगा? आपको लगता है वहां पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अपना लैपटॉप खोल करके एक मेल डालते हैं यूएस के अंदर, जाता है मेल के नहीं जाता? जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जब भगवान भागवतम में बता रहे हैं कि ब्राह्मण मेरा मुख है, मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूं। जो शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध वैष्णव है, यदि आप उसको खिलाते हैं तो वो भगवान ग्रहण कर रहे होते हैं उसके मुख के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो शास्त्रों की बताई हुई विधि है, ये चीज पितृलोक तक पहुंचती है। ठीक है, क्लियर आप सबको? तो आज के सेशन से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी तो आप कर सकते हैं, अन्यथा हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आप सब कुछ समझ चुके हैं? यस, मानसी गंगा माता जी प्लीज। मानसी गंगा माता जी को अनम्यूट किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत। प्रभु जी, आध्यात्मिक भाग के क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना रह गया और प्रयोग का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करना रह गया, और प्रचारी सार हुआ नहीं ये रीडिंग। कौन सा माता जी? आध्यात्मिक उन्नति भाग 1 का प्रचारी सार तो कर दिया माता जी पिछली बार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया प्रभु जी, समझ वो का भी कर 4। दिया, वो भी कर दिया माता जी, बता दिया मैंने। माता जी मैंने बता दिया, समझ के चारों क्वेश्चन दिया मैंने, जानूंगा कि नहीं? रीना मेहता माता जी कह रही हैं दे दिया। और कोई भक्त भी कहेगा या खाली माता जी कहेंगे? चोपड़ा प्रभु जी कह रहे हैं दे दिया। आप कहीं गए थे माता जी बीच में आप थे माता जी? अब कहीं गए तो नहीं थे क्लास छोड़ के? आवाज बंद होगी। यस माता जी, आवाज बंद होगी आपकी। प्रणव ओंकार प्रभु जी, माता जी की आवाज ना बंद की जाए, खोली जाए उनकी आवाज, उनको बोलने का हक दिया जाए। यस ओके माता जी। मैं रीना माता जी से डिस्कस करके सुन लूंगी, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गया, नहीं हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच माता जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? प्रणव ओंकार प्रभु जी, आप देख पा रहे हैं किसी ने हाथ खड़ा किया या नहीं? चोपड़ा प्रभु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस, चोपड़ा प्रभु जी का आवाज खोला जाए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। पहला जो भागवान था, प्रयोग था, उसमें एक्सपीरियंस पूछने थे आपने कि आत्म साक्षात्कार के किसी कार्यक्रम में भाग लिया, ऐसे नहीं हुआ? प्रभु जी ये तो इंडिविजुअल की इच्छा के ऊपर है, यदि कोई डिस्कस करना चाहे तो। ये कोई कंपलसरी नहीं है। लास्ट टाइम बोला था कि इच्छा ये कोई कंपलसरी नहीं है, बिकॉज कोई भक्त अगर सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं लेगा तो वो किसी की बुराई ना करे। हम नहीं चाहते कोई किसी की बुराई करे। ठीक है, ओके। आवाज बंद करी जाए चोपड़ा प्रभु जी की, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न? रीना मेहता माता जी की आवाज खोली जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आध्यात्मिक जो दूसरा वाला पेज है ना, अपराधी सेकंड पहला पैराग्राफ, अपराधी नियम को स्वेच्छाचारिता से भंग करके। जी माता जी, इसका क्या मतलब है स्वेच्छाचारिता? इसका मतलब यह है, जो अपराधी है, जो हमारी जो फ्री विल है, एक व्यक्ति अपराध करके अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से वो जेल के अंदर चला जाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो भी मानव, लेकिन वो पीठासीन अधिकारी बन जाता है, कोई जज बन जाता है। पीठासीन मतलब जो बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, पीठ, किसी पीठ के ऊपर बैठ गया ना, पीठासीन बोलते हैं उसको, बड़ी पोस्ट पे चला गया।
जज बन गया। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? मैं आशा करता हूं आप सब अपना कल्याण करने के लिए यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से आप भक्ति में उन्नति करेंगे यदि आप हरि नाम को सिंसियरली जपते रहेंगे तो। रेखा सेठी माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? पहले रेखा सेठी माता जी ने हाथ खड़ा किया था, क्या कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं माता जी? है कुछ प्रश्न? प्रभु जी तो गलती से दब गया था बटन। हाँ। ओके ओके माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छा लग रहा है ये कोर्स, ये सिस्टम, ये सिलेबस? आपको इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। कम से कम आप इतना ज्ञान तो पा ही जाएंगे कि गली मोहल्ले का कोई ब्राह्मण आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।